ये 2 दिन का जो है ना वो ब्रेक आया और वाकई ऑनेस्टली मजाक अपनी जगह, लेकिन जब एक पूरा टूर्नामेंट महीना चले एक शदीद विड्रॉल की सी कैफियत होती है ना, जिस दिन मैच ना हो, कल और परसों, आज और कल मैच नहीं है, फिर उसके बाद वी आर इनटू द प्लेऑफ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हम 20 तारीख को क्या फील कर रहे होंगे। बहुत भाई, मतलब कुछ होगा ही नहीं देखने के लिए टीवी पे। वैसे एक चीज है, कराची किंग्स के सपोर्टर बहुत खुश हैं, अब टेंशन खत्म हो गई। यस जितनी हर दफा स्ट्रेस वो, लेकिन आखिरी लम्हात में भी तो खुश कर गए। एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ, वो जो हरा कर गए। अच्छा ये देखें, ये मैच तो खैर बन गए क्वालिफायर, इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये मैच 15 तारीख को होने वाला है, मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर। जाहिर है ये वो 2 टॉप टीमें हैं, इनमें से जो टीम जीतेगी सीधा फाइनल में पहुंचेगी, और जो हारने वाली टीम होगी वो खेलेगी विद द विनर्स ऑफ जो अगला मैच है, व्हिच इज पेशावर ज़ल्मी एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। ये मैच 16 तारीख को खेला जाएगा शाम को 7 बजे। याद है कि सारे मैचेस अब गद्दाफी स्टेडियम में होने वाले हैं। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा बोलने में मुश्किल हो रही है बिकॉज पानी नहीं मिल रहा मुझे। मैंने कहा बोलना तो था, रिकॉर्ड तो करूँ ना अपने, किसी ना किसी तरह रिकॉर्ड करवाए अपना एहतजाज। बट यस, इन मैचेस के हवाले से अभी हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली कल का भी दिन है, परसों का भी दिन है, सो वी विल टॉक अबाउट दोज मैचेस। बट कल ये क्या हुआ, और कल जो है मतलब क्या हो जाता है कराची किंग्स को जब वो लाहौर कलंदर्स के आमने सामने आते हैं, और सब ने आपकी तरफ से इरम शुरू करती हूँ। लाहौर चुनी थी आपने, बट यस जो जिस तरह का मुकाबला रहा, कराची किंग्स जब लाहौर के सामने आती है और कोयटा ग्लैडिएटर्स जब कराची के सामने आती है, तो ये क्या माइंडसेट है टीम्स का कि वो अपने आप को खुद सुपीरियर फील करने लगते हैं और वो माइंडसेट के थ्रू ही जीत जाता है? जी, जिस तरह कल का मैच हुआ है वो तो तकरीबन हम लोगों को 100% पता ही था। जैसे मैंने कल भी कहा था कि कराची जो है वो लाहौर के साथ एक डिफरेंट ही टीम नज़र आता है, कि जैसे वो लाहौर से ही खेलने आया। और मैंने पहले भी शो में कहा था कि कराची को समझना चाहिए कि वो हर मैच ही लाहौर से खेल रहे हैं, तो वो अच्छा ही खेलते हैं। दूसरी बात ये कि कल अगर आप देखें तो कल लाहौर की जो टीम थी एक दूसरी नज़र में कि बहुत ईजी लग रहे थे। शाहीन भी नहीं खेला, उन्होंने 1-2 प्लेयर्स को रेस्ट भी दिया, और कह लें कि बिल्कुल इजी माहौल था कल। फील्डिंग में भी उस तरह से मुझे बिल्कुल प्लेयर्स एनर्जी लगाते नहीं नज़र आए। जहाँ पे कहीं बाउंड्रीज रोक सकते थे वहाँ पे भी उस तरह से डाइव्स नहीं मुझे नज़र आ रही। तो मुझे लग रहा था कि लाहौर को तो पता ही है कि यार अब हमने अगला क्वालिफायर खेलना है, और कराची को पता है कि जी अब हमने नेक्स्ट ईयर का वेट करना है। तो बिल्कुल एक चिल माहौल लग रहा था मुझे लाहौर की तरफ से। हाँ, कराची ने अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन कराची ने भी कुछ किया है कि लाइक हैदर को भी ओपन कर दिया। ये है कि अखलाक की बैटिंग मैंने देखी है, वो बड़ी अच्छी बैटिंग उन्होंने किया, लेकिन वही बात कराची के लिए काफ़ी देर हो गई है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए कराची को जो है वो गुड लक है, लेकिन मुझे लगता है कि कराची को थोड़ा सा अपना सिस्टम जो है वो बदलना पड़ेगा। लाइक जिस तरह मुझे लगता है कि PSL के स्टार्ट होने से 1-2-3 महीने पहले से अगर आप ये चीज़ें स्टार्ट करते तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। ये सालों की मेहनत है। जैसे लाहौर कलंदर को आप देख लें, इस्लामाबाद यूनाइटेड को देख लें, मुल्तान सुल्तान को देख लें, ये सालों की मेहनत है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम के लिए कराची को थोड़ा सा बैठ के मिल के जो है वो सोचना। बिल्कुल इरम, अगर कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्रिकेट में ना आ गई तो हमने कल के अपने प्रोग्राम का जो प्लान किया है वो हम यही करेंगे। कम से कम ये तो जो 2 टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं, कराची एंड कोयटा, ज़रा इनकी परफॉर्मेंस और बाकी फ्रेंचाइज की ज़रा परफॉर्मेंस का भी हम एक रिव्यू जो है वो ज़रूर करेंगे, बिकॉज कराची हैज़ गॉट अ लॉन्ग वे टू गो इमाम। और फिर चलें, मैं आई थिंक कल के पॉइंट्स पे हम बात नहीं करते, लेकिन कल भी देख के यही लग रहा था कराची का कि परहैप्स थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो शायद ये समझ ही नहीं पाए कि व्हाट इज़ देयर बेस्ट 11, उनका परफेक्ट स्क्वाड जो है वो है क्या। आपको भी ऐसे ही लगता है इमाम? दिल भाई देखें, जब बहुत छोटा सा टूर्नामेंट होता है ना, होते तो 10 मैचेस हैं, लेकिन T20 में बहुत जल्दी गेम से आप ऊपर भी निकल सकते हैं और 2 मैचों से आप बहुत नीचे भी जा सकते हैं। तो आपकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है और आपको बहुत पहले पता होना चाहिए कि यार आपकी प्लेइंग 11 क्या है। और उससे उस प्लेइंग 11 जब मैं कहता हूं तो उसका मकसद ये है, आपके 5 से 6 कोर के प्लेयर्स होते हैं ना, आपकी इर्द गिर्द उसी की टीम बनती है। और वो 5 से 6 जो प्लेयर होते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होते हैं कि आप उनका कितना ट्रस्ट है आप पे और आप उनको कितनी बैकिंग देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने 5 से 6, क्योंकि 10 मैच होते हैं, मैं अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं इतना ज़्यादा इस 10 मैचों में अगर मैं किसी को चांस दूंगा ना, तो मैं प्रॉपर पूरा चांस दूंगा कि मैं इतने एक्सपेरिमेंट करने का इतने हक में नहीं हूं इस तरह के टूर्नामेंट्स में। मैं पहले कोशिश करूंगा अपनी मर्जी की टीम अगर मुझे मिल जाती है तो फिर मैं पूरा उसको जो है चांस दूं, ताकि जो है उसको भी पता हो और मुझे भी पता हो कि यार मेरी जो पहली प्लानिंग थी ना, मेरा पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था जब स्टार्ट होने लगा है।
अब अगर ये अंदर चले गए हैं तो नाउ इट्स योर गेम और मुझे बस बैकिंग करनी है। और इनके फेलियर्स को 2-3 मैच से परफॉर्मेंस ना होना कोई एक ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये एक है, हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा बनाया जाता है कि यार 2 मैच में नहीं है, वो पता नहीं क्या हो गया, लेकिन 2 मैच कुछ होते नहीं है। फिर उनका इमर्जिंग प्लेयर से उनको समझ नहीं आया कि हम क्या करें। मिसबा भाई वाली बात करें कि उन्होंने कासिम अकरम लिया इमर्जिंग में, इरफान ने, लेकिन दोनों ऐसी जगह पे थे कि वो दोनों नहीं थे, क्योंकि कासिम अकरम अगर ऊपर खेलता है टॉप 3 के नंबर्स थे तो उनके टॉप 3 में जगह नहीं थी, वो बीच में फिर चौथे पे खेला, वहां शोब भाई भी खेल रहे थे। उसके बाद इरफान नियाजी को वो सही से यूटिलाइज नहीं कर सके, ना उससे बॉल कराया, और जहां उसकी बारी आती थी वहां पे वो इतना कर नहीं सका। तो इस वजह से भी कराची को समझ नहीं आई, और मेरे ख्याल से कराची के लिए 2 साल हो गए, एक लेसन है अब उसको उनको मेरे ख्याल से वो अगर अब जब बैठेंगे तो उनको ये समझ जरूर रखें, अगर आपने पीएसएल का चैंपियन बनना है ना तो उसके लिए एक प्रोसेस जानता है जो कि लाहौर कर रही है। और लाहौर की 5 से 6 साल की मेहनत अगर आप देखें, वो इसलिए ही रंग लाई कि हम देख तो रहे हैं कि वो अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन आप देखें 5 साल जब वो गंदा खेलते थे उनका कोर नहीं चेंज हुआ, उनका फ़खार शाहीन वही रहे थे, ये 4-5 प्लेयर उनके वहीं थे, इन्होंने इन्हीं को सपोर्ट किया। और मुझे याद है कि फखर का 1-2 सीजन बीच में बहुत गंदे गए थे और उससे परफॉर्मेंसेस नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने प्लेयर्स को बैक किया, क्योंकि टूर्नामेंट्स इस तरह जीतते हैं। रोक रही हूं बिकॉज़ हम कल पूरी ये डिस्कशन करेंगे कि एक फ्रेंचाइज बनाने का कोर क्या होना चाहिए, एक फ्रेंचाइज बनाने का क्या एक प्रॉपर फॉर्मूला है, कि क्या आपको 11 पहले सोचनी चाहिए एंड देन जो उसमें कमी पेशियां हैं उसको पैच वर्क करना चाहिए या क्या करना चाहिए। मुशी भाई भी हमारे साथ कल मौजूद होंगे तो मुशी भाई से भी पूछेंगे। अभी भी मुशी भाई ने हमें ज्वाइन इन कर लिया। सो अस्सलाम वालेकुम मुशी भाई एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एंड आपकी प्रेडिक्शन अकेली सिर्फ जो है वो रंग लाई कल, क्योंकि कराची किंग्स जब जो है लाहौर कलंदर्स के सामने आता है तो एक डिफरेंट सी टीम दिखती है। नहीं, कल प्रेशर ऑफ था ना कराची किंग्स के ऊपर, प्रेशर ऑफ था, शाहीन नहीं खेला, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज था लाहौर, क्योंकि जब आपके ऊपर कुछ वो नहीं होता, स्केयर ऑफ फेलियर काइंड ऑफ थिंग नहीं होती ना, तो फिर आप एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को जाके। एंड आई थिंक वन ऑफ द रीजन कराची के आप देखें जितने भी उन्होंने लड़के खिलाए वो बड़ा एक्सप्रेस किया, उन्होंने अपने आप को एंजॉय कर रहे थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी इमाम की मैं बात सुन रहा था, बिल्कुल इमाम बिल्कुल सही बात कर रहा था कि लड़कों के अंदर जब हम 2-3 मैच लगातार हारे ना, तो हमारा जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना कोचेस की या मैनेजमेंट की, वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है प्लेयर्स के आने वाले मैचों के ऊपर। आप लगातार 3 मैच हारते हैं ना तो डाउट क्रिएट आना शुरू हो जाता है कि यार उसको निकाल दो, वो अच्छा नहीं कर रहा। यही लड़के फिर आपको जिताते हैं, यही हराते हैं। मगर जो आपका बिलीव होता है ना एज ए कोच, वो बिलीव फिर देखते हैं लड़के मीटिंग में कौन सी बात करते हैं, कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे, ये चीजें जो होती है ना फिर वो प्लेयरों को तगड़ा करती हैं। यार हमारे कोचेस या हमारी मैनेजमेंट हमको हमारे ऊपर स्टिल बिलीव कर रही है, तो वी हैव टू बैक आवर टैलेंट और व्हाटएवर द स्किल वी हैव, सो वी हैव टू बिलीव दैट। सो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना ये बहुत मैटर करती हैं, और ये छोटी नहीं होती, बेसिकली ये एक पाथवे होता है, जीतने का सिलसिला होता है। कहते हैं ना जीत एक आर्ट है, स्कोर करना एक आर्ट है, विकेट लेना एक आर्ट है, ये सीखनी पड़ती है। बाकी तो फैसले अल्लाह करता है, बस एज लॉन्ग एज योर प्रोसेस इज राइट, I think you should not be worried about the outcome.